हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CVM CGI में। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर में बताऊंगा जो कि एक इंस्टॉलिंग स्क्रिप्ट के बारे में रहेगा कि हम लोग कैसे स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं और प्लगइन्स को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स और स्क्रिप्ट अलग अलग तरीके से रहते हैं। सबसे पहले हम साइट पे जो है वो डाउनलोड करा है। मैं साइट दिखाता हूँ, मैं आपको ये साइट है और ये स्क्रिप्ट स्कॉट करके साइट है। यहाँ से हमको अधिकतर सब कुछ ना फ्री में जो स्क्रिप्ट होती है यहाँ पे हमको मिल जाएगी। और इसमें अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको स्क्रिप्ट चाहिए एक बार सर्च कर लीजिएगा। जैसे मेरे को कलेक्ट एसेट चाहिए तो मैं यहाँ पे कलेक्ट एसेट डालूंगा और कलेक्ट एसेट मेरा अपना शो हो जाएगा और मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। ये हमारे पास स्क्रिप्ट है जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है अब तक। ठीक है, ये पर मैं ये आपको तब भी मैं बता दूंगा क्योंकि अभी ये जो 2023 या 24 के ऊपर का है तो ये उसके लिए डिसकंटिन्यू होगा। केवल 2012 तक ही शायद है, 2022 के तक के लिए है केवल स्क्रिप्ट ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने फोल्डर पे आते हैं जहाँ पे हमने ये डाउनलोड किया है अपना। हमारे पास ये स्क्रिप्ट हैं, फ्लोर जनरेटर, कॉपी पेस्ट, प्रून सीन। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये हमारे पास फाइल खुल गई। मैं कलेक्ट एसेट आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या वर्किंग रहता है। कलेक्ट एसेट का मेनली काम होता है कि जो भी आप चीज़ें यूज़ करोगे ना, जो भी हेडसेट्स यूज़ करोगे, जो भी मैप वगैरह रहेगा तो उसको कलेक्ट करने का ये काम करता है। आप उसको कलेक्ट एक फोल्डर में कर सकते हो और पाथ भी सेट कर सकते हो कोई भी मैप का। ये तो अब ये कलेक्ट एसेट को क्या करूँगा, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा फिर। ठीक है, आप इनकम एक्सप्रेस करके इसको सर्च कर लेंगे। इधर हम कलेक्ट एसेट डालेंगे और कलेक्ट एसेट हमारा आ जाएगा। हम लोग इसको चेक कर लेंगे सेफ्टी करके, अगर फाउंड दिखा रहा है। यहाँ पे जो पाथ देंगे ना, यहाँ पे नए फोल्डर का पाथ देंगे जहाँ पे हमको सभी को एक साथ हमें कलेक्ट करने होंगे मैप। जो भी आपके एसेट या मैप जो भी रहेंगे ना, तो एक ही फोल्डर में आपका जहाँ भी पाथ दोगे ना उसी में आ जाएगा। ये इसका मैनुअली का वर्किंग है। आप उसको कलेक्ट भी कर सकते हो और साइड पाथ भी कर सकते हो। यदि किसी एक फोल्डर में की सारे टेक्सचर हैं तो आपको साइड पाथ करना हो तो एक बार में साइड पाथ कर सकते हो। अब हम आपको दिखाते हैं कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस पर जाके बटन कैसे बनेगा इसका। ये कलेक्ट एसेट आया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इधर आपका एक बटन बन जाएगा। ये अभी कलेक्ट एसेट शो नहीं हो रहा, हो सकता है कुछ दिक्कत हो, है ना। हो सकता है मेरे पास पहले से पड़ा होगा इस वजह से कुछ ये एरर आ रहा है। पर बटन वर्किंग कर रही है लेकिन बटन शो नहीं हो रही है, वर्किंग तो कर रही है। अब इसी तरह दूसरे सेट पे आते हैं हम लोग। हम्म, अभी ये ना डॉट एम जेड पी वाले जो रहती है ना, इजीली ये ड्रैग एंड ड्रॉप से चल जाता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। कुछ स्क्रिप्ट ऐसे भी रहती हैं, हो सकता है आपको मैनुअली रन करना पड़े, रन भी कर सकते हो। अब चलिए फ्लोर जनरेटर पे आते हैं। ये .dlm फाइल है, ये क्या है ना, ये एक ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है आपका करना, ये DLM फाइल आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आपको सी ड्राइव में जाके आपको सी ड्राइव में जाके आपको स्क्रिप्ट में आपको कॉपी करना, मैक्स में जाके आप स्क्रिप्ट को सर्च करके उसमें कॉपी करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब जाइएगा लोकल डिस्क में, जाइएगा सी में जाइएगा। आप प्रोग्राम फाइल में जाओ, ऑटोडेस्क में जाओ, 3D मैक्स 23 और जो भी आपका मैक्स हो उस पर जाइएगा। तो उसके अंदर आप स्क्रिप्ट सर्च करिएगा। स्क्रिप्ट हाँ, ये आपको सर्च करना पड़ेगा प्लगइन्स। हाँ सॉरी, प्लगइन्स में सर्च करना है, ये चीज़ प्लगइन्स में डालनी है आपको, सॉरी ये स्क्रिप्ट में नहीं डालना है। तो मेरे पास पहले ही से डला था इसलिए मैंने कॉपी किया तो पेस्ट किया तो ये रिप्लेस मांगेगा। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अगर नहीं आपके पास नहीं डला होगा तो रिप्लेस नहीं मांगेगा, आपको केवल परमिशन मांगेगा सी ड्राइव में डालने के लिए।
चलिए अब चेक करते हैं फ्लोर जनरेटर आ गया कि नहीं आया। अब ये फ्लोर जनरेटर ये ना एक टूल टाइप का है आपका, है ना। ये कोई आप कह सकते हो स्क्रिप्ट नहीं है, ये टूल केवल टूल जैसा का काम करता है। तो ये टूल है आपका। तो आप ये इधर से टूल, ये इधर से आप टूल को सर्च कर सकते हो। आप चेक कर लीजिए, इधर से जाइएगा, ठीक है। मॉडिफायर में जाके ऐप प्रेस करना, तो इधर फ्लोर जनरेटर, हाँ ये देखिए फ्लोर जनरेटर आ गया आपका। आप इस पर अप्लाई करिए, क्योंकि ये प्लेन बहुत छोटा है इसलिए फ्लोर जनरेटर बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। इसको हम लोग सेट कर लेंगे। ये इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए सेगमेंट बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, और ज़्यादा कभी कभी सेगमेंट कम कर दोगे तो ये फाइल करप्ट भी हो जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा जब भी ये फ्लोर जनरेटर कभी भी डालें तो इसको फाइल को सेव करके ही ये वर्किंग करें इस पर। फ्लोर जनरेटर जनरेटर डालने से पहले आप फाइल को सेव कर लें एक बार। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेन बिल्कुल प्लेन कभी कभी करप्ट कर देता है फाइल। हाँ ये फ्लोर जनरेटर देखिए वर्किंग कर रहा है, ठीक है। ये फ्लोर जनरेटर हमारा हो गया। ठीक है फ्लोर जनरेटर आ गया। अब चलिए नए स्क्रिप्ट में आते हैं हम लोग। ये नए पे आप आते हैं प्रून सीन। अब ये प्रून सीन डॉट एम जेड पी है, जो पहले बताया था ना एम जेड पी वाला। ये जो एम जेड पी है इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप करोगे तो काम हो जाएगा। रन इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो आप इसको जो भी लैंग्वेज में करना चाहते, वैसे इंग्लिश ही प्रेफर करोगे तो इंग्लिश में आपका इसको इंस्टॉल कर लेना। जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा तो आप ओके कर दीजिए, फिर रन स्क्रिप्ट पे आइएगा। रन स्क्रिप्ट के बाद आपको इधर देखो नीचे लिखा है ना बटन 2, प्रेस करने के लिए आएगा तो आप 2 प्रेस बटन करके। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी ये प्रून सीन चलाए, अगर कोई एनिमेशन वगैरह कर रखा है तो एनिमेशन आपको पूरा क्लियर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पर टिक लगा हुआ है एनिमेशन की और पार्टिकल है। तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा एनिमेशन की, और ये ठीक है। तो उसके बाद ही ये चलाइएगा ना, तो आपको जितना भी चीज़ें हैं सब ये रिमूव कर देगा, ठीक है। ये जैसे कि आप इंस्टॉल करोगे ना, इसमें बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बटन अपने आप इसे क्रिएट हो जाएगी। हाँ, ये देख रहे हो ऊपर आपको ये येलो कलर की, ये इसकी प्रून सीन की बटन है। जैसे इसको प्रेस करोगे ये खुल जाएगा। हाँ हमारा देखिए जो पहले हमने बटन बटन बनाया था कलेक्ट एसेट का, वो देखिए गायब हो गया है। मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है, तभी वो उसमें शो नहीं हो रहा था, तभी गड़बड़ हो गया। चलिए मैं दोबारा डालता हूँ, दोबारा करता हूँ मैं। ये देखो तो फिर वही हो रहा है। हाँ हाँ, अरे मैंने सेव नहीं किया तो इस वजह से शायद हो सकता है। इसको सेव कर लेंगे हम, सेव कर लेंगे बस। अब हमारा रहेगा ये, अब कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया है। हाँ जो ये अभी ये स्किट पे आते हैं, जो मैंने बताया था ये अभी जो पहले से डिसकंटिन्यू कर दी गई है, केवल 2022 तक के लिए ये मैक्स के लिए आया था। अब ये साइट डिसकंटिन्यू हो गई है। मैं इसका ना पूरा प्रोसेस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मैक्स 23 है, काम करेगा नहीं। तो पर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इस तरफ की आपकी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो किस तरह का काम करना है आपको। देखो जो भी स्क्रिप्ट मिलेगी ना, तो उसको डाउनलोड करोगे तो उसके साथ आपको ना मैनुअल भी मिलता है, कि उस पर सब रहता है कि किस तरह का वो आपको इंस्टॉल करना है, तो वो आपको मिल जाता है। उसमें फाइल आपको मिलेगा तो आप उसमें रीड करके आप उसके उस हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो आप। और जो भी प्लगइन्स और ऐसे अगर इंस्टॉल वगैरह करते हो तो बहुत केयरफुली करें, क्योंकि कभी कभी अगर आपको ये कहीं भी फाइल गलत जगह पेस्ट हो गई तो आपका पूरा मैक्स वर्किंग नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, ओपन ही नहीं होगा, करप्ट हो जाया करेगा। तो आप ना इस फाइल को उठाइएगा, ये पूरी पूरी फाइल हम कॉपी कर लेंगे। इस फोल्डर को पकड़ के पूरे हम बाहर आएंगे, और हम ना फोल्डर पे प्रेस नहीं करेंगे, बाहर कोई कहीं पे प्रेस कर देंगे। फोल्डर पे करोगे तो इधर हम कॉपी कर देंगे और ये कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। ये सब सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो कंटिन्यू का कंटिन्यू बस ये वर्किंग करने लगेगी। आप सर्च कर लेना इधर, हाँ सर्च कर लेना, हो सकता है बटन भी बन के आ जाए ऑटोमेटिक। तो आप इसको इंस्टॉल करके
चेक कर लीजिएगा अगर आपका 22 से नीचे है मैक्स। प्लगइन्स वगैरह जो भी होता है डायरेक्ट हमको यहीं पे कॉपी करना है, प्लगइन्स में आके कॉपी करना, पेस्ट कर देना बस, है ना। प्लगइन्स में ही आना है। ये आप देखो मैंने फ्लो जनरेटर डाल रखा है, मल्टी टेक्सचर डाल रखा है ना। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।